अगर किसी को लगता है कि लाइफ में सब कुछ रुक गया है, तो उसको सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? Hello everyone, this is me Ananya and welcome to the Daily Discourse podcast where stories inspire, journeys transform and conversations create impact. आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे। जब हम योगा शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमें आसनास, स्ट्रेचिंग और फिजिकल फिटनेस याद आती है। बट योगा इज मच मोर देन टचिंग योर टोज, इट्स अबाउट टचिंग योर सोल। योगा सिर्फ बॉडी को फ्लेक्सिबल नहीं बनाता, बल्कि माइंड को काम, इमोशंस को बैलेंस्ड और लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। आज की दुनिया में स्ट्रेस, एंजाइटी, रिलेशनशिप चैलेंजेस, करियर प्रेशर्स और हेल्थ कंसर्न्स हर किसी के लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। और इसीलिए आज की डिस्कशन सिर्फ योगा तक लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि हम बात करेंगे हीलिंग, सेल्फ केयर, मेंटल वेलनेस, आयुर्वेदा, ब्रेथ वर्क और आर्ट ऑफ लिविंग की। और इस मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए वी हैव 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन विद अस ऑन द शो टुडे, जो अपने अपने फील्ड्स में लोगों की लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। सो ग्रैब अ कप ऑफ टी, सिट बैक, रिलैक्स एंड लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल जर्नी टुगेदर। हमारी पहली गेस्ट है दुहिता, MBA professional, certified theta healing practitioner, life coach and tarot reader. दुहिता हेल्थ विद दुहिता की फाउंडर हैं, जो लोगों को इमोशनल हीलिंग, सबकॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ ग्रोथ के थ्रू एम्पावर करती हैं। इन्होंने खुद अपनी लाइफ में कंफ्यूजन और इंटरनल स्ट्रगल्स को एक्सपीरियंस किया और फिर थीटा हीलिंग के थ्रू अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। आज दुहिता लोगों को ओवर थिंकिंग से बाहर निकालने, रिलेशनशिप चैलेंजेस सॉल्व करने और फाइनेंशियल और इमोशनल ब्लॉक्स रिमूव करने में हेल्प करती हैं। प्लीज वेलकम द ब्यूटीफुल सोल दुहिता। हेलो, वेलकम टू द शो। दुहिता, सबसे पहले हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। What was that moment when you realized that healing was your calling? all right. So first of all, thank you for having me in this show, and it's a wonderful venture by you. I have to thank you for this. सबसे पहले तो, and healing की calling ऐसे आई कि I was always actually keen to help people, but then जिसको दूसरों को हेल्प करना पसंद है, उसको सबसे पहले खुद को सही करने से स्टार्ट करना चाहिए, right? And when I was not feeling satisfied in my job, in my relationships, even though everything was going well, I was still looking कि क्या और बेटर कर सकते हैं जिससे मैं लोगों की भी हेल्प करूं और मैं खुद भी सेटिस्फाइड फील करूं। एंड तब मेरी मुलाकात मेरे हीलर से हुई एंड उन्होंने मेरी जर्नी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करी। शी हेल्प मी हील माई सेल्फ एंड एक ही सेशन में इतनी क्लैरिटी आ गई मुझे कि यस, क्लिक हो गया। मतलब इट वाज लाइक परफेक्ट फॉर मी कि यही नॉलेज मुझे चाहिए था टू फिल द ब्लॉक्स विद इन मी, टू हेल्प मी लीड अ बेटर लाइफ। तो जैसे ही कुछ सेशंस हुए मेरे, आई वाज लाइक ओके, मुझे मेरी जर्नी यही है। और ये चीजें कभी भी स्कूल में सिखाई नहीं गई थी कि खुद से रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वो था। जैसे ही मैंने वो सीखा, माय लाइफ स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग। So I thought कि this is what I want to work, this is what I want to work in, this is the purpose of my life. So yeah, वहाँ से start हो गया. It's been 6 so years, beautiful. 6+ years now. Oh, that's great. हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है और उसके बाद उसकी लाइफ पूरी ही चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना गुड वे। सो दुहिता, अगर किसी को लगता है कि लाइफ में सब कुछ रुक गया है, तो उसको सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? Okay, wonderful question. सबसे पहला स्टेप तो ये लेना चाहिए कि बिल्कुल निराश नहीं होना है। जैसे ही आप निराशा वाली फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, that is a very steep slope. उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप खुद को उसमें से निकालना चाहते हैं, सिट डाउन विद अ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। जर्नल योर थॉट्स आउट, उससे बहुत क्लैरिटी आती है। एंड फिर हर एक एरिया ऑफ लाइफ में आप देखिए कि क्या हो रहा है। इन योर वर्क व्हाट इज हैपनिंग, इन योर फाइनेंसेस व्हाट इज हैपनिंग, इन योर रिलेशनशिप्स व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, और फिर उसमें जो कंट्रोल में है आपके, उन चीजों पे काम करना शुरू कीजिए। ऑल्सो डेली मेडिटेशन, स्टेइंग एक्टिव, having healthy relationships, with your parents, with your friends, ये सारी चीजें अगर आप छोटी छोटी स्टेप्स करते रहेंगे
तो you will automatically come out of it and it's an opportunity कि आपको एक जीरो से फिर से स्टार्ट करने को मिल रहा है to discover yourself and to have a new path which is more authentic to your journey. So yeah, that is something that can help. एब्सोल्युटली ट्रू एंड अग्री विथ यू। मैं खुद भी जर्नलिंग प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने ये चीज नोटिस किया है कि जब मैं अपनी प्रॉब्लम को पूरा 100% लिख लेती हूँ ना, तो 90% वो वहीं पे सॉल्व हो जाता है, बिकॉज आई हैव Exactly. अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। या एग्जैक्टली, और Yeah. उसके बाद आई जस्ट हैव टू थिंक ऑफ द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन टू इट, उसके बाद मुझे उसको प्लान करके एग्जीक्यूट करना है। हाँ, ये जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होता है बिकॉज अदरवाइज आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं एंड वंस दैट बिगिंस इट्स वेरी हार्ड क्योंकि ओवर थिंकिंग हम बुरे चीजों की करते हैं यूजुअली दैट्स द यस, प्रॉब्लम। अच्छी एब्सोल्युटली। चीजों की ओवर थिंकिंग कोई कर नहीं पाता है, करनी चाहिए। तो एक सिंपल डेली प्रैक्टिस जो हर पर्सन को इमोशनल पीस के लिए करना चाहिए, एंड हाउ कैन हीलिंग हेल्प एनीवन? ओके, इमोशनल पीस के लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस अगर किसी को जरूर करनी चाहिए, दिस इज लाइक ड्रिंकिंग वाटर। ओके, दिस इज दैट इम्पोर्टेंट टू एवरीबडीज एग्जिस्टेंस, इज दैट आप डेली जर्नलिंग कीजिए ग्रैटिट्यूड का। आप लिखिए कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है, किस चीज के लिए आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं यूनिवर्स को या गॉड को कि ये चीज आपके लाइफ में है। स्टार्टिंग विथ योर बॉडी कि आज आप यू आर ब्रीदिंग एंड यू आर हेल्दी, टू योर हाउस, टू योर जॉब, टू योर फाइनेंसेस। It will change the frequency of your mind and it will put you in a frequency of positivity. So that will really help and your mind will start looking for more things to be grateful for. मतलब अच्छी अच्छी चीजें आपका दिमाग देखने लगेगा और जब ये होगा तो आप बहुत ही खुश और सेटिस्फाइड रहेंगे, आपकी एनर्जी हमेशा अच्छी रहेगी। And how healing can help someone is a wonderful question. Actually आजकल फोकस बहुत मैनिफेस्टेशन पे होता है, manifest this in 3 days, manifest this in 60 days. But manifest अगर आप हीलिंग किए बिना करोगे तो वो बहुत अच्छा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपकी पावर मतलब इंजर्ड है, इफ यू आर हैविंग एन इंजरी इन योर फुट, आप बस ये सोचोगे कि यार मैं चल पाऊं, ये आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, राइट? तो पर आप उसको हील कर लेंगे उस इंजरी को, तो फिर तो आप दौड़ने की भी सोच सकते हो। तो सेम गोज इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो जब आप हील करते हैं, आप बहुत सारे पैटर्न्स जो होते हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे, मतलब बहुत सारी आदतें, बहुत सारे सोच जो आपको अभी हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है, उनको आप निकाल सकते हैं अपने सिस्टम में से, अपने दिमाग में से हटा सकते हैं। और जब आप अच्छी आदतें लाते हैं, अच्छे थॉट्स लाते हैं, तब आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हीलिंग कैन रियली हेल्प यू मैनिफेस्ट बेटर एंड हैव अ वेरी एक्सीलेंट लाइफ। और ये हर किसी ने करना चाहिए, हर किसी के ग्रोथ के लिए, हर किसी के वेलनेस के लिए बहुत जरूरी है। Yeah, such आई होप beautiful आई and मेड इट wonderful thoughts. क्लियर। Yeah, absolutely. मैंने ये चीज नोटिस की है कि वेन एवर वी ओवर थिंक, आजकल की तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है दैट वी ओवर थिंक अलॉट, और ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे पास जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, हमें सारी चीजें नेगेटिव लगने लगती है अपनी लाइफ की। बट अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें तो हमें ये रियलाइज होता है कि वाओ, वी हैव सो मच गुड इन आवर लाइफ, एंड देन Yes, आफ्टर दैट we'll feel like कि अरे हमारे पास तो सब अच्छा ही है, हम बुरा क्यों मान रहे हैं फिर। So exactly. that motivates in a way. So absolutely agree with it. And it was lovely talking to you, Duhita. So moving ahead, we have our next guest, Sneha, founder of Glow Naturally by Sneha. स्नेहा ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एंटरप्रेन्योरशिप तक की इंस्पायरिंग जर्नी तय की है और आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस को कंबाइन करके होलिस्टिक स्किन केयर और सेल्फ केयर सॉल्यूशंस क्रिएट करे हैं। इनका बिलीव है कि रियल ब्यूटी मेकअप से नहीं, वेलनेस से आती है। Welcome to the show, Sneha. First of all, thank you for the wonderful introduction, Ananya. And it's been completely filled with lot of learnings, lessons, and lot of encouragements also. And throughout this journey, whoever I have met, whatever lessons and learnings I have got, it has shaped me to the person or the business owner that I am today. And somewhere I feel it was in my gene also because my father was a businessman, and I'm really proud that I'm carrying his legacy of entrepreneurship. And
now comes to your next question, that what inspired me to start Glow Naturally. I think the real reason was me. Actually, growing up, I have had a lot of skin and hair struggles. So I was always in search of natural self-care solutions. And I had great interest in learning about skin science, hair science, about the natural and Ayurvedic herbs and all. And that interest led me to learn about the formulation of the self-care products. So slowly and gradually, I started making my own face wash, shampoo, conditioner, whatever my skin and hair was asking and demanding. And that passion of creating those self-care, products ended up into a profession back in 2021 when I founded Glow Naturally by Sneha. So that was, that is how it went. Your journey is such interesting, and I think that if we follow our passion, our life becomes so much more easier and becomes so Exactly. happy because we are working on our Exactly. passions. We don't have to be like Exactly. working under anybody else for getting paid. Yes. So, And like, I every am day following my when you passion. are working, yeah, and every day when you will be working, you will not feel that you're working. It's like you're Yes, crafting your exactly. passion. So Yeah, that actually helps, motivates you more. yeah. So Exactly. true and so inspiring you are. Thank you. So, So स्नेहा, स्ट्रेस का स्किन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? तब इज इट पॉसिबल कि अगर योगा करें तो स्किन पे वैसा नेचुरल ग्लो आ जाए? तो इज इट? See, stress can be one of the major reason that no matter what you're doing, your skin is not healing. Okay, because देखो होता क्या है जब suppose we are in a stress, our body releases one sort of a hormone which is called cortisol. So when the cortisol level is increasing in your body, your skin cell healing process gets very slow down. और जब ये process slow down होता है, your skin can experience a lot of, like dullness, extreme oiliness, or extreme dryness. Or in some, worst cases, you might experience premature aging as well, like fine lines and all. So, और जहां तक हम योगा की बात करते हैं, it cannot be a direct skin treatment, of course, but it can work on a lot of factors that can support healthy and glowing skin. तो अगर स्ट्रेस आपकी स्किन की नेचुरल ग्लो को अगर कम कर रहा है तो योगा कैन डेफिनेटली हेल्प यू टू ब्रिंग इट बैक सो दैट इज हाउ यू कैन वर्क ऑन इट या दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। और आपने एक और रीजन दे दिया है टू स्टार्ट डूइंग योगा फॉर मी एंड टू एग्जैक्टली आवर ऑडियंस एज वेल। एग्जैक्टली क्योंकि जब सुंदर दिखने की बात आई और स्किन अच्छी हो जाए तो फिर तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट बिल्कुल इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हाई वी शुड गो फॉर यू विल योगा। नोटिस So today's generation spends thousands on beauty products. What is one thing they are missing? okay I think they are being little impulsive when they think about buying a skincare. What they do generally, they just pick up any random beauty trends that is going on social media, especially when it says clear skin, glowing skin, glass skin, especially. I don't know, somehow people are very fond of, getting the glass skin glow. And I remember once a client called me and said, Sneha, I've used all the Korean skincare products, but I think my skin is very bad. It is not, showing any sort of a visible difference. So I gave her one of my bestseller, which is rice water face wash, and I asked her to start using it. After a week or so, she called me back and she was saying that, Sneha, my skin started becoming very soft and I'm noticing some brightness. So, what my point is that most of the time, you are not with the bad skin, you are just stuck with the wrong skincare. This Absolutely. Korean skincare products, if I talk about, it is meant for the Korean people, not for the Indian skin, because our skin dimension, our geographical conditions are very different than the Korea, right? So what is working magical for them, not working the same way. So before spending on skincare, please put a thought. Think about your skin. If your skin definitely needs it, what is your skin condition? And then you spend wisely. Yes, correct. I've also noticed that people are running after Korean glass skin trend and they are using like
a snail lot. mucil, etc., which I haven't Exactly. even imagined can be a product to be used on face. So it's just In because of the fact, trendy things going on. Yeah. there are few people who are using like especially steam fusion if we talk about, they are using, but they don't know what it does. So they are just putting randomly because it is a trend on the social Yeah. media that everybody is using snail fusion, but they don't know even if their skin definitely needs it or what it does even. So just try to understand your skin, try to understand your skin concern and the needs, and then you hop on any skincare trend or you spend on skincare products. And kudos to you क्योंकि आपने किचन इंग्रेडिएंट्स को अपने प्रोडक्ट्स में इंक्लूड किया है which is I think the Exactly. most important and strongest thing that you can apply on the Yes. face क्योंकि There केमिकल are के a पास lot of जाने से अच्छा beauty you can use solutions. yeah Yeah, there are a lot of beauty solutions that are lying just around you. You just need to know. yes absolutely and एक चीज I would want to add uh, skin is also like mouth for us क्योंकि हम जो भी Exactly. अप्लाई करते हैं It हमारे is one of स्किन the पे तो largest organ yes of our body. So yes तो उस पे हमको कुछ भी अप्लाई करने से पहले we have to be very mindful of it rather than exactly. going after any random trends we have to just go to our kitchen and pick ingredients and we can like also go to Yeah, Sneha but at the same time, you should know, whether this ingredient is for you. Because one yes ingredient which is working great for you may not be working for the other person. Because every yes skin need is different, every skin type is different. So before putting anything on your skin, please do a thorough research if it is working for your skin or not. yes absolutely very informative and insightful it was and Sure. it was lovely talking to you Same here, same here. चलिए अब हमारी नेक्स्ट गेस्ट है शी इज वेलनेस एक्सपर्ट जो आयुर्वेदा और योगा दोनों की नॉलेज को ब्यूटीफुली कंबाइन करके लोगों को हेल्थियर और मोर बैलेंस्ड लाइफ जीने में हेल्प करती हैं प्लीज वेलकम डॉक्टर रश्मि Rashmi Hello. is an Ayurvedic doctor, a certified international yoga instructor, a face yoga instructor, a prenatal and postnatal yoga instructor, and also specializes in Garbh Sanskar. उनकी लर्निंग और ग्रोथ की जर्नी यही नहीं रुकती शी इज करेंटली pursuing her masters in yoga which reflects her deep commitment towards understanding and spreading the science of holistic wellness. Please join me in giving a warm welcome to Dr. Rashmi. Welcome to the show, ma'am. थैंक यू नमस्ते सभी को तो रश्मि जी आप आयुर्वेदा और योगा दोनों की फील्ड से जुड़ी हैं आपके अकॉर्डिंग आयुर्वेदा और योगा का रिलेशनशिप क्या है और ये दोनों मिलकर एक पर्सन की ओवरऑल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करते हैं आयुर्वेद और योगा ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं वो वैदिक समय से आए हुए हैं प्राचीन पैथीज है और इसको ये एक दूसरे के यानी एक सिक्के के दो पहलू है बोल सकते हैं दोनों अगर एक साथ हम इनको किया जाए तो पर्सन को काफी सारी हेल्प मिल सकती है साथ में जैसे हम आयुर्वेद को देखा जाए तो ये इंटरनली ट्रीट करता है और दोनों का मोटो एम एक ही है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण यानी स्वस्थ व्यक्ति हेल्दी व्यक्ति का हेल्थ प्रॉपर रखना तो अपने जो आयुर्वेद है ये हमारे त्रिदोषों के ऊपर डिपेंड करता है वात पित्त कफ जिनको हम बैलेंस करते हैं फ्रॉम इनसाइड कुछ प्रॉब्लम्स यानी वो अगर बढ़ जाते तो उनको हम बैलेंस करते हैं विथ हर्ब्स एंड योगा ये आसन प्राणायाम ध्यान धारणा से हम उसको मॉडिफाई करते हैं यानी उसको एक रास्ता दिखाते हैं तो दोनों एक दूसरे के पूरक है दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है अगर पर्सन की ओवरऑल हेल्थ के बारे में बोला जाए तो आयुर्वेद जैसे डाइजेशन हम सिंपल लैंग्वेज में जैसे बोले तो डाइजेशन के लिए आयुर्वेद में काफी सारे हर्ब्स है जो हम डेली रूटीन में हम ले सकते तो हमारे डाइजेशन को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं और योगा में ऐसे आसन है ऐसे कुछ प्राणायाम है जो हम अपने डाइजेशन को स्टिमुलेट कर सकते तो सो दैट ये दोनों पैथी एक साथ हम करने जाए तो इन दोनों से हमारे डाइजेशन को इम्यूनिटी को ब्लड सर्कुलेशन को और लाइफस्टाइल डिसीजेस को हम इसको ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं थैंक यू रश्मि जी आपने काफी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की चीजों को
gut is our second mind or brain, you can say. अगर gut is working fine, then we say ना कि एक gut feeling आ रही है, so you can imagine gut कितना strong होता है हमारे life के लिए. तो अगर वो सही है, blood circulation is great and your body is doing great, then you can do anything and achieve anything in your life. So अंदर से खुश और स्वस्थ रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आपने काफी अच्छे तरीके से ये चीज एक्सप्लेन की. So as a prenatal and postnatal yoga instructor, आप वुमेन के साथ क्लोजली काम करती हैं. प्रेगनेंसी और मदरहुड के दौरान योगा और माइंडफुल प्रैक्टिसेस वुमेन के फिजिकल और इमोशनल वेलबींग में किस तरह सपोर्ट करती हैं? प्रेगनेंसी ये बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत लाइवली जर्नी है, बट उसमें इतने चेंजेस होते हैं. एक वुमेन्स के इसमें हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं इस दौरान. यानी फर्स्ट प्राइमी जो रहती है उसको कुछ समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है. उस समय वो बहुत डिप्रेशन में जाने के चांसेस रहते हैं. देन डाइजेशन इश्यूज रहते हैं, उनको कुछ थायराइड इश्यूज आते हैं. इस दौरान योगा बहुत हेल्प करता है उनको स्ट्रेंथन करने में, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में विथ कुछ योगा मूवमेंट्स एंड देन कुछ जो हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं. देन स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ प्राणायाम करवाते हैं. तो ये सब चीजें करने से उनको खुद को फील गुड फैक्टर होता है और वो जर्नी सेफली वो ले जा सकती है. साथ में जब मदरहुड यानी जब प्रेगनेंसी यानी डिलीवरी हो जाती है तो बेबी के साथ उनका कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है. तो क्योंकि हम प्रेगनेंसी के दौरान उनको काफी सारी एक्टिविटीज करवाते हैं जिससे कुछ मंत्रा जाप, कुछ इस तरह से उनके बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए मेंटल एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिससे उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी बढ़ती है. और आफ्टर डिलीवरी जो डिप्रेशन में जाते हैं, जिसको हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, उससे दूर होने के लिए हम काफी सारी प्राणायाम वगैरह करवाते हैं. और पोस्टमार्टम जो हमारा एब्डोमिनल मसल्स डिसेक्टेड हो जाता है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइजेस करवाते हैं. और जो मदर है उनको शेप में लाने के लिए, क्योंकि जो शेप नहीं रहता है वो एक डिप्रेशन और रहता है कि मैं अभी शेप में नहीं हूँ, अब कैसे. तो ये चीज हम वापस उनको अपने जिंदगी में एक कॉन्फिडेंटली लाने में मदद करता है. तो ये जर्नी हम इस योगा के दौरान प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल योगा के साथ उनको अचीव करने में मदद करते हैं. That's such beautiful thing that you're doing. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि योगा तो बहुत जरूरी है सबकी लाइफ में एट एनी गिवन फेज ऑफ देयर लाइफ, बट स्पेशली हु आर प्रेग्नेंट एंड आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी, उन लोग के लिए कई ज्यादा इस चीज की बेनिफिट्स बढ़ जाती हैं क्योंकि ये उनको हर एक जोन में एट द एंड हेल्प करता है. तो आप जो काम कर रही हैं वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नोबल काम कर रही हैं आप. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट एंड फॉर हेल्पिंग द लेडीज देयर आउट. एंड आजकल लोग हेल्दी स्किन और यूथफुल अपीयरेंस के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं. फेस योगा क्या है और कैसे नेचुरल वे में फेशियल हेल्थ, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल वेलनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं? फेशियल योगा ये एक ऐसा ये है जिसमें हम अपने फेशियल मसल्स, जो ओवर एक्टिव मसल्स है उनको हम रिलैक्स करते हैं एंड जो रिलैक्स मसल्स है उनको स्टिमुलेट करते हैं विथ सम फेस योगा एक्सरसाइजेस, acupressure points, then massage and then lymphatic drainage. ये सब हम इसमें इंक्लूड करते हैं. जैसे कि स्नेहा ने बताया कि हम काफी सारी इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स रहती है, उसको छोड़ के वो कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज्यादा कॉस्ट भी रहता है उसका. ये अपना नेचुरल है, नॉन इन्वेजिव है और इसके लिए टाइम भी नहीं लगता. डेली रूटीन में हम करें इसको तो हमारी स्किन काफी अच्छी रेडिएंट ग्लो दे सकती है, जिसके लिए सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं. और इसके लिए कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कुछ लेने की जरूरत नहीं. आपने ऑयल ले लिया, उससे आपने कर लिया कुछ
बर्फ यानी घर के जैसे स्नेहा जी कुछ बनाते हैं, तो मैं घर में कुछ पैक्स बना के उनको बोलती हूँ बनाने के लिए, सो दैट जैसी स्किन की आपका टेक्सचर, स्किन का प्रकृति है, उस हिसाब से आप यूज करें, और स्पेशलिस्ट किसी से भी आप सलाह लेके उस तरह से आप वो करें, और उससे आपको हेल्प मिल सकती है। फेस योगा बहुत अच्छी चीज है जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी है और नेचुरल है। तो ये आपके पूरे ओवरऑल जितना आप अच्छा दिखोगे, जैसे लेडीज के लिए तो बहुत वो रहता है कि हम अच्छे दिखे, और वो अगर उनको अच्छा दिखने में, तो ओवरऑल वेलबींग उनका बहुत अच्छा हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है किसी के सामने बोलने की, यानी उनको एक अलग देखेंगे आप कि कुछ वो ट्रीटमेंट करवा के आते हैं, फेशियल करवा के आते हैं, तो उनके इसमें अलग ही वो रहता है कि भाई मैं बहुत अच्छा दिख रही हूँ और मैं बोलने के लिए रेडी हूँ, मैं किसी के सामने जाने के लिए रेडी हूँ। तो फेस योगा यही काम करता है जो हम घर बैठे फेशियल अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, एंड मैं पूरा अग्री कर रही हूँ उससे, एंड आई एम प्रीटी श्योर हमारी आज की सारी गेस्ट, सारी लेडीज और हमारी सारी ऑडियंस भी अग्री करेंगे इस चीज के लिए, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो वेस्टर्न चीजों से इंस्पायर्ड चल रहा है। बेसिकली पहले तो ऐसा रहता था कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ सुनने में मिलता था, बट आज तो देखने में भी मिल जाता है लोगों में, इतना ज्यादा कॉमन हो गया है, लिप फिलर्स एवरीथिंग। काफी सारी ट्रीटमेंट्स चालू हो गई है, फीलर्स है, देन बोटॉक्स है, ये सब चीजें कॉस्ट बहुत लगती है और बार बार करना पड़ता है, जो आपको बार बार जाना पड़ता है। ये कुछ नहीं, आपको 15 से 20 मिनट कंसिस्टेंसी चाहिए, रेगुलर चाहिए, एंड इट विल वर्क फॉर। मुझे ऐसा लगता है कि योगा जो हमारी कल्चरल रूट से जुड़ा हुआ है, जो इस कंट्री का पार्ट है, इस कंट्री ने ही उस चीजों मतलब उस चीज को बाहर निकाला है, तो हम अपने कंट्री की चीजों को छोड़ के हम वेस्टर्न चीजों को इतना ज्यादा फैसिनेटिंग समझते हैं, जो हमारे अगेंस्ट वर्क करती है एट द एंड। क्योंकि आजकल वेस्टर्न पीपल और वर्ल्ड के सारे लोग योगा को इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना बिलीव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स न्यूमरस बेनिफिट्स, देन व्हाई नॉट अस, जो हमारे घर की चीज है, वी कैन से। तो बहुत अच्छा लगा रश्मि जी आपसे बात करके, एंड सच अमेजिंग मैसेजेस यू हैड शेयर विद अस। अब हमारी नेक्स्ट गेस्ट है, शी इज एन इंस्पायरिंग वुमन जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और फिटनेस दोनों फील्ड्स में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्लीज वेलकम दिव्या, एंटरप्रेन्योर, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ गिफ्ट गैली, a successful corporate gifting company। लेकिन दिव्या की जर्नी सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है। Since 2017, she has been passionately working as a Zumba instructor and fitness coach, helping people adapt healthier, more active and positive lifestyle। इन्होंने न्यूमरस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कॉर्पोरेट फिटनेस सेशंस कंडक्ट किए हैं और हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू सोसाइटी में वेलनेस को प्रमोट किया है। So let's welcome Divya, the energetic and inspiring person, to the Daily Discourse podcast. Welcome to the show, Divya ji. Thank you so much. So Divya, सबसे पहले हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। How did this beautiful journey begin, and what inspired you to step into this world of fitness and wellness? First of all, a huge thank you for inviting me for this platform and giving me such a good opportunity to share my feelings. ठीक है, and एक छोटा स्टोरी है एक्चुअली टू बिकम जुम्बा इंस्ट्रक्टर। उसके पीछे मेरे बेटे का हाथ है। I'm a mother of That's two, so cute. and my younger one is 13 years old, and bada wala 15 years. So he's आपको in देख 10th के नहीं standard. लगता। Exactly. Thank you so much again. तो मेरा छोटा बेटे का जब प्ले स्कूल में उसको एडमिशन कराया था, तो पेरेंट्स लोग की एक ग्रेजुएशन नाइट था, ग्रेजुएशन फॉर किड्स एंड पेरेंट्स। तो उसमें पेरेंट्स लोग को भी परफॉर्म करना था। तो वी यूज टू गो एंड प्रैक्टिस एवरी डे। हम 1 महीने का टाइम था और हम 1 महीने हम सब पेरेंट्स लोग जाके वुमेन मतलब आई मीन मदर्स यूज टू गो एंड प्रैक्टिस फॉर दिस प्रोग्राम। तो आई थिंक 1 वीक हुआ कि नहीं, एंड सडन से आई मीन ladies used to ask me, my friends usually, कि कुछ कर रहे हो क्या, because
तुम्हारा ग्लो आने लग गया है एंड यू आर श्रिंकिंग। हम रियली कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ऐसे ही ऐसा। तो उस वक्त से मुझे लगने लगा कि लाइक ये है। एंड दैट टाइम आई वाज 77 माइट बी, कुछ वेट मेरा था। एंड बाय द टाइम आई फिनिश्ड माय प्रोग्राम आई केम टू 60 समथिंग। ओके, एंड देन हम डिसाइड किए कुछ फ्रेंड्स की हमको ये जुम्बा हमको सेशन करना चाहिए। तो वंस आई जॉइन देयर ना, तो मेरा जो पैशन ऑफ डांसिंग है ना वो निकल के आया वहां। एंड माय इंस्ट्रक्टर जो है उसने मुझे सजेस्ट किया कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन, यू कैन बी अ गुड जुम्बा इंस्ट्रक्टर। नो रियली। देन इंस्पिरेशन वहां से मिलने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय बॉडी। अपने आप को पहले उस मुकाम में पहुंचाया कि पीपल मुझे यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, तो वो कैसे किया, और उसके बाद वो मुझे ट्रस्ट करके मेरे पास आए। एंड देन आई हैव joined, like I have done my course and I have started my Zumba। ये तो मुझे मेरा प्लेटफॉर्म था डांसो फिट करके, मैंने खुद अपना स्टूडियो खोला। एंड देन आई हैव स्टार्टेड लाइक आई लेडीज लोग जो लेट इवनिंग तक जो ऑफिस में आते हैं वो लोगों के पास टाइम नहीं रहता, आई यूज टू स्टे बैक ओनली फॉर देम, भले वो सिंगल लेडी ही क्यों ना हो। आई यूज टू वर्क विद देम कि नहीं तू आ, मैं करवाऊंगी और हम करेंगे। तो ये रहा अपना जुम्बा का, किस तरह से मैंने एज अ जुम्बा इंस्ट्रक्टर बनी। एंड गिफ्ट गैली इज लाइक दैट वाज माय पैशन कि मुझे एक अपना खुद का कुछ अलग से करना था, कुछ एक बिजनेस। तो आई थॉट ऑफ कि व्हाई नॉट लाइक कुछ गिफ्टिंग या कुछ क्रिएटिव जिसमें मैं अपना क्रिएटिव कुछ कर सकूं। एंड इन दैट वे आई हैव स्टार्टेड लाइक corporate gifting also। आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चेंजेस आते गए और आपने चैलेंजेस एक्सेप्ट किए और खुद को ट्रांसफॉर्म किया और उसको अपने लाइफ का एक पार्ट बना लिया, विच इज वेरी वेरी इम्पेकेबल। और Correct। अभी तक के इस पॉडकास्ट से मैंने ये चीज नोटिस करी है कि यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं हम सब, everybody is doing something for the society. Everybody is giving out something to people, and we are somewhere down the line uplifting other women as well. अगर हम ये चीज नोटिस करें तो Correct, बहुत correct। अच्छी जर्नी रही है आपकी। तो आपका मिशन है हाउसवाइफ्स और वर्किंग वुमेन को अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए इंस्पायर करना, विच इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आपके एक्सपीरियंस में वुमेन अक्सर सबका ख्याल रखती हैं लेकिन खुद को इग्नोर कर देती हैं। Why do you think this happens and how can women start changing their mindset? आपने बहुत सही बोला है कि लेडीज जो है वो पहले अपने घर के बारे सोचती हैं, फैमिली के बारे सोचती हैं, आस पड़ोस के बारे में सोच लेगी मगर अपने बारे बिल्कुल नहीं सोचती है। वो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बारे सोच रही हूँ तो वो अनफेयर है। बिल्कुल। और मैंने ये सुना भी है। तो मैं फिर उनसे पर्सनली बात करती हूँ कि अगर जब तक तुम स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक बोलते हैं ना कि आप खुद जब तक उतना परफेक्ट नहीं होगे, आप घर कैसे चलाओगे? आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप वो कैसे करोगे? यू हैव टू बी फिट फर्स्ट, उसके बाद फिर आप कुछ और कर सकते हो। तो जस्ट 10 to 15 मिनट्स आप अपने लिए पूरे 24 घंटे में आप निकाल सकते हो। 10 to 15 मिनट्स अगर उतना भी अगर आप अपने लिए नहीं निकाल रहे हो तो यू आर डूइंग अनफेयर फॉर योरसेल्फ। तो आपको ये निकालना है, और वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस रूटीन ना, तो वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। यू कांट गिव एक्सक्यूजेस कि ये फैमिली है, बच्चे हैं, ये है, तो सब चलते रहेगा। बट फर्स्ट अपने हेल्थ, यू हैव टू गिव योरसेल्फ, अपना हेल्थ को जरूर देखना है पहला। Yes, very correct and very I agree to this. जनरली क्या होता है ना कि यहाँ पे सोसाइटी के नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स में फिट होने के लिए एंड टू बी द परफेक्ट लाइक वाइफ और मदर और डॉटर,
हमको इमोशनली और मेंटली ये चीज फीड कर दी गई है हमारे दिमाग में, कंडीशन कर दिया गया है हमारे ब्रेन को दैट वी हैव टू सैक्रिफाइस, वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स एट द एंड सो एज टू नॉट लुक सेल्फिश टू अदर्स, क्योंकि अगर हमने खुद का सोच लिया देन वी आर सेल्फिश. That is what the society has set standards for us. But nowadays आजकल की लेडीज जो है वो उस चीज को ब्रेक कर रही हैं, क्योंकि उनके पास उतना इंट्यूटिव थॉट है, उतना स्ट्रांग हो गया उनका विल पावर और उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स और अनफेयर रूल्स को क्वेश्चंस कर रही हैं. So that is very very good thing and change that is happening in the society. In fact, I want to share one more thing. मेरा स्टूडियो था and it was going good. Then COVID came. तो COVID ने सबको पूरा completely lockdown कर दिया. And then started like online. And you will not believe this. मतलब उस वक्त लग रहा था कि लेडीज को तो अभी अपना हेल्थी बनाना है सब कुछ. And trust me, सब इतने डेडिकेटली कर रहे थे एंड इट वाज गोइंग सो गुड. एंड मैं बता पा रही हूँ कि जो भी मुझे ज्वाइन किए थे दुबई से एंड आउट ऑफ स्टेट विशाखापट्टनम से, इंडिया से, कई क्योंकि ऑनलाइन वो ऐसा प्लेटफॉर्म ही है कि आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो. करेक्ट, जैसा अभी हम ज्वाइन कर रहे हैं. तो वहां पे हम, और उनको इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ क्योंकि उसके पास चॉइस नहीं है बाहर जाने के लिए. यू हैव टू बी देयर एंड आपको वो करना ही है. और वो उनको वो चीज से इतना फायदा हुआ था, इतना फायदा हुआ था कि आई कांट टेल यू. वो लोग ने उस वक्त उन्होंने डिसाइड तो करा था कि हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे. एंड देन एज आई टोल्ड यू कि घर एंड देन ऑफिस, फिर सडन से ऑफिस खुल गए. they started going to office and then slowly gradually वो stop हो ऐसा. तो I personally मैं उनको सबको बोलूंगी कि this not required to go to any gym या आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. आप अपने घर पे ही 10 to 15 मिनट्स भी एक मैट बिछा के आप आराम से अपनी बॉडी को, अपने माइंड को अगर आप रिलैक्सेशन दोगे ना, वो भी आपके लिए बस बहुत है. That's really a beautiful message that you shared with especially the ladies out there who are struggling with prioritizing themselves. So आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें सीखने को, समझने को मिली और काफी इंस्पिरेशन लगा आपसे बात करके. Thank you for coming to this show. And moving ahead, we have our final guest, Neetu Yadav ji, 15 years plus का teaching experience, English educator और Art of Living volunteer. 2015 में Art of Living से जुड़ने के बाद उनकी लाइफ में remarkable transformation आया. आज वो सुदर्शन क्रिया और पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को हैप्पियर और हेल्थियर लाइफ की तरफ गाइड कर रही हैं. प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड नीतू जी. आज आर्ट ऑफ लिविंग ने आपकी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया और सुदर्शन क्रिया सीखने के बाद सबसे बड़ा चेंज क्या आया आपकी लाइफ में? आर्ट ऑफ लिविंग का अगर मैं बोलूं तो आर्ट ऑफ लिविंग हैज डन a huge transformation in my life. When I introduced to Art of Living, actually I was not knowing, but I was aware of who the Gurudev is. When I was in school, it was a strange thing happened with me. When I was in school, I was in around 8th grade. I just realized very late. So I was in 8th grade and my school was a morning session. So I used to come back around 1:30 or 2 o'clock at home. And my first thing is to switch on the TV. And I was very fond of watching Discovery Channel. And I just observed that the Gurudev's some sessions were coming on Discovery Channel continuously, which he has already taken. And I was simply, I just got attracted towards him. The way he was giving the discourse, no, I thought this man is different. He is not a regular godman kind of person. So this was when I was a child, just 8th grade. I was in 8th grade and I completely forgot about it. And just that thought was there in the mind. And as the life goes on,
education got over, everything, got married and all. And after married, married life is like a big transformation in our life, right? We are completely coming from a different atmosphere to the different one, right? So before that, I continue saying my journey. I will a little bit give introduction of art of living. We all, since Ananya is definitely aware of what art of living is, but what about my all other friends? Have they ever heard of this name before? Yes, Yeah. yes, Yes. Yeah, yeah, of very course. well, Yeah. very well. So I'll give a short introduction of what is Art of Living. Art of Living is a global volunteer-based organization. It is founded in 1981 by Gurudev Sri Ravi Shankar ji. And Gurudev has dedicated his complete life to bring stress-free and violence-free society through yoga, meditation, and his signature rhythmic breathe technique, that is Sudarshan Kriya. So Sudarshan Kriya, and Gurudev has, like, when we go for anything wellness program, so slowly, step by step, people learn. But Gurudev has given in the first course itself, when you go to Art of Living, Gurudev first teaches you the best, toppest thing, that is Sudarshan Kriya. So yeah, once you learn the Sudarshan Kriya, everything else become very easy. What Duhita said, what Rashmi ji talked about, Sneha said, and what Devya was talking about, it is all together art of living. How So lovely. yeah, so now Okay. comes the my thing. Actually, Art of Living was introduced. I was not aware of the organization. I just know Gurudev, that too through television. So my husband, I was having a problem of migraine. I was a severe migraine, and when I shifted to Chennai, the climate, Sneha can understand the climatic condition, and Yeah. I was working in Kendriya Vidyalaya as an English faculty over there. So I used to travel. I'm staying in a little far away from where the Kendriya Vidyalaya is. So I used to travel. That traveling has aggravated my migraine. And then my husband said, now you just look for the job around, no need of traveling such a long distance. And then suddenly some yoga program was going on in our clubhouse, in our society's clubhouse. There, my husband has said that just go and experience it, how it is. I already did many courses, yoga course, this and that, so many other courses I have done, but nothing has worked out. And even doctors have started giving me warning that you should not take any kind of medication now. It is not right for you to give, because you are already taking a lot of painkillers and all. I just went and sit in that yoga course, and there I saw Gurudev's photo. So I said, I know this man already. What is this organization is about? I did the course. My husband asked, well, how the course is, how the course was. Are you feeling some difference before? I said, no, it was as usual, as I have already done many courses. So like immediately nothing has happened. But still my husband has encouraged me that continue doing. After once you complete the 3 days course, they ask you to do as a guru dakshina, that you should do the 40 days continuous to the practice. I continued that practice, and after continuing that, I slowly started seeing the complete transformation. Health has immediately improved. Health has like no issue left with me regarding health. And then lot of clarity started coming in mind. Earlier, I thought like whatever I was doing in my life, just like that I'm doing. There is a no purpose. Whatever coming to me, I was just doing that. Then really whatever I was doing, I started finding a purpose behind it. And it is not simply has come to me. Like, for example, I become teacher. Reluctantly, I become teacher. I never ever want to become teacher. Then after doing Sudarshan Kriya, I realized that yes, I have to become teacher. I'm in a right profession. Unknowingly, I'm in a right profession. So this is what happened with me. And since then, it is a beautiful journey. And the company of children throughout all these days since I have started, since I become teacher in 2004. It's a transforming, and children company is always good. They are the another healer with you always. Yeah, this is what Ananya about me. ओके बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग और काफी रियल और
practical journey रही है आपकी. And I believe that all sorts of practices that we listen, that we can get inspired to, and we try to practice, be it yoga, be it dance, be it Zumba, be it healing sessions, and be it all sorts of transformation journeys we want to move ahead to, is eventually leading us to learning art of living. Because the person who knows the art of living is the person who has just जिसने सब चीज सरपास कर दी है. अब उसके पास कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, that person will somehow dive to it. So thank you so much for coming to this show and sharing such beautiful stories of your life with me. So नीतू जी, आजकल चिल्ड्रन एंजाइटी और डिस्ट्रैक्शन का सामना कर रहे हैं. हाउ कैन ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हेल्प देम? So yeah, my focus is also that since I'm in an education field, my focus is always once I have done the course and the benefit I got it, I need not to do further it. But slowly I realized this when I was in education field and in school, I realized these children really in need of help. And then I decided further to go ahead to do further courses to become a teacher. I'm in a process of becoming Art of Living teacher. My focus is only on for children now. So Art of Living already introduced many courses like Art Excel, Utkarsh Yoga, Medha Yoga, and very beautiful intuition program. Intuition process is like nowadays you have seen our Modi ji, Prime Minister Modi ji, always Pariksha Pe Charcha he's giving, right? That Pariksha Pe Charcha is like why he's giving, why it is required. Every time whenever the result come, we hear so many negative newses, right? So then this is how our Prime Minister has taken the initiative, and Gurudev has really working hard in this direction. His focus is only youth and children. Obviously, we all are in all age group is focused, but mainly youth and children. And these courses, Art Excel, right from Art Excel, Utkarsh Yoga, Medha Yoga, intuition process, I will tell you, it's transformation. It brings a transformation in the life of children. Children easily now, both the parents are working, children are on their own, they have to deal with certain things. Being a teacher, I have observed sometimes children are not able to express what's going on in their mind, right? Mothers are close to, but sometimes we are also busy with their. I was also a working mother, right? So I have observed that, and slowly the understanding the child psychology to go on the child's level and understand his problem is very, very important. And when these children do this kind of courses, no, it brings a really good transformation in their life. And I have a children who have already done these courses. My own child has done the courses, and many other children here. I have seen a good, not only academically they excel, but otherwise also the confidence level and the other field, the way they have excelled, really, it's very good. That's such a noble thing, and thank you for enlightening us with such beautiful and inspiring thoughts. Now, moving ahead, we are moving towards a very interesting part of the show. That is the panel discussion segment. As you all know, that I'll be sharing some thoughts and some questions with all of you, and you'll have to put forth your views and thoughts on it. And I hope everybody is going to participate in this, and it's going to be very fun and very thought-provoking session. So हम पहले शुरू करते हैं अपना first question से. Are you guys excited for this? Oh yeah. Very much. Okay, so let's go. तो हमारा पहला question है, what is the biggest health crisis of modern society? So let's start. Okay. Shall I speak first? Anybody can speak. Okay. What I have experienced and what I have seen in my surroundings, that I think stress has become one of the most unavoidable part of our day-to-day life, irrespective of age. Every age group is, experiencing the stress. Plus, when
the stress is eating up all our energy. It is affecting our digestive system. It is taking a toll on our, overall health. So I think it is very important that, we should work on our stress management. We should learn how to manage our stress. So I think this is one of the biggest crisis. Yes, I agree with absolutely agree to it. I agree I with think Sneha. Stress is the biggest issue in all, यानी अपने सभी केस में, क्योंकि इतना फास्ट पेस लाइफस्टाइल हो गई है कि हर किसी को कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही है और वो चाहते हैं कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूं, तो स्ट्रेस हमेशा ही है, उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जरूरी है विथ योगा प्राणायाम आसन जो भी आप चाहते हो, अदर जैसे मैनिफेस्टेशंस हीलिंग प्रोसेस सब करते हुए कुछ ना कुछ वो करके वो जरूरी है वो टाइम निकालना। तो ये बिगेस्ट क्राइसिस है और चाहती हूँ सबको मैसेज देना कि थोड़ा टाइम निकाल के अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, जो भी आपको कंफर्टेबल फील्ड में जाना चाहते हो आप वो करें। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि स्ट्रेस, बिल्कुल सही बोला आपने, और स्ट्रेस म्यूजिक से भी जाता है। यस डेफिनेटली, वेदर आप उसको गाना गा रहे हो या डांस कर रहे हो, उस वक्त आपको बिल्कुल भी वो कितना सारा भी हमारे माइंड में जितना भी स्ट्रेस हो ना, उस पल के लिए हम बिल्कुल भी भूल जाते हैं कि भले उसके बाद फिर आ जाता है, बट उस वक्त के लिए हमें बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रहता है, ओनली एंजॉयमेंट एंड दैट्स लाइक हैप्पीनेस। इतना हैप्पीनेस मिलता है ना, आई एम टेलिंग यू, मैं जब भी बीमार भी होती हूँ आई नेवर टेक ऑफ, एंड वो 1 घंटा मुझे लगता है वो ज्यादा एनर्जी आता है उस वक्त क्योंकि वो मतलब मजा आता है, वो म्यूजिक, वो डांस, वो स्टेप्स और सॉन्ग्स, और जब सामने वाले को भी देखते हैं और एक दूसरा को देखते हैं तो लगता है कि यार हाँ करना है कुछ, तो वो बहुत ही अच्छा है। म्यूजिक इज ऑल्सो अ बेस्ट absolutely. yes. दिव्या मुझे बताओ तो I also love to dance and I have been dancing since my childhood. My mother has learned Kathak. She has done a complete 6 years course of that and I've also learned Kathak from her as well. और मैं कोचिंग मतलब डांस क्लासेस भी जाती थी और मेरे लाइफ का जितना भी प्रॉब्लम जितना भी टेंशन रहता था ना, वो उस 1 घंटे के लिए आई यूज्ड टू फॉरगेट एवरीथिंग। इट वाज सच अ थेरेप्यूटिक सेशन फॉर मी एंड नॉट ओनली अबाउट डांस। जिन लोगों को पेंटिंग अच्छी लगती है, जिनको स्पोर्ट्स पसंद है, जिनको जिम जाना पसंद है, ऐसा कोई ना कोई लाइफ में हम लोग एक लूप होल निकाल लेते हैं स्ट्रेस को गायब करने के लिए फॉर दैट टाइम। अगर मैं आपसे एक लास्ट चीज पूछना चाह रही हूँ, अगर आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स है एवरीबडी और पूरी दुनिया को एक मैसेज आप देना चाह रहे हो ऑन दिस इंटरनेशनल योगा डे, सो व्हाट विल यू से, स्टार्टिंग विद दिव्या? यही बोलूंगी कि अपने लिए समय निकालो, दैट्स इट। आप जब तक अपने लिए समय नहीं निकालोगे कोई आपके लिए समय नहीं निकाल के देगा। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। डू एनीथिंग बट डू इट फॉर योरसेल्फ एंड बी हैप्पी। That's it. Yes, absolutely. Such an amazing message you gave. So moving ahead to Sneha. So on this International Yoga Day, let's take a step towards more healthier, calmer, and beautiful you. So keep glowing and glow naturally. Yes, absolutely. Your message was as beautiful as you. Thank you. So moving ahead to Duhita. Everyone listens to this. I hope this message reaches to everyone. Yes, absolutely. Same here. Hoping for the same. So moving ahead to Duhita. Okay, I would like to say that हर किसी को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि this life is a beautiful gift. It is the biggest gift that we have to be born as a human on this planet. So irrespective of whatever your reality is, आपकी कितनी ही कठिन परिस्थिति हो, कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, नो दैट उसमें से बाहर निकला जा सकता है। एंड ये प्रॉब्लम्स इसीलिए है कि आप इसमें से बाहर निकलो, इसकी सॉल्यूशन निकालो एंड फिर दुनिया में एक अच्छा एनर्जी सेट करो, एक अच्छा एग्जांपल सेट करो एंड नो दैट इट इज पॉसिबल एंड इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आप को बहुत खुश रखे, अपने आप को हेल्दी रखे, फिट एंड फाइन रखे
एंड अच्छे रिलेशनशिप्स रखे, फाइनेंशियली अबंडेंट रहे, एंड हर तरीके से अपने आप को एक बहुत अच्छी लाइफ देने का आपने हमेशा प्रयास करना चाहिए. So, and then we will, be very much in a happier state of mind, is what I feel. Yes. And I think Very yoga is a wonderful thing, जो हमारे देश की इस दुनिया को पूरी गिफ्ट है. तो जरूर योगा सभी ने करना चाहिए, एंड साथ ही साथ अपने पूरे जीवन का बहुत अच्छे से should live a very beautiful life. so beautiful. Such a beautiful message from your side as well. So moving ahead to Neetu ji, would you like to share something with us? First of all, I will wish everybody happy International Yoga Day. योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. बस एक लाइन मैसेज है मेरा, योगा से ही होगा. Yes, Exactly. amazing. All should bring yoga, and what Divya talk about Zumba. So when I did the course with Art of Living Happiness course, the first thing which I said to me, I was already doing Zumba then, and I was practicing Zumba. So my trainer, my teacher, who was my teacher for happiness, first thing he told me, don't leave Zumba, continue doing Zumba also. Yes, So yes. that's such an exciting activity. Yes, very true. Yes, yes, yes. So, so nice message. So, Yes. so moving ahead, रश्मि जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? जी जी. फास्ट लाइफ में आपको थोड़ा सा एक पॉज लेना चाहिए. सिर्फ एक दिन योगा पोस्चर्स में ना देते हुए उसको आप एक लाइफस्टाइल बनाइए. Life. अपना योगा, कुछ एक्सरसाइज करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, माइंड की, अपने मन की सुनिए और अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए. ये मेरा आज इंटरनेशनल योगा डे के लिए मैसेज है, और चाहती हूँ कि सब जन अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करें और अपने आप को बैलेंस करें. Balance. बहुत ही प्यारा मैसेज दिया आपने. Yes. So मैं अपने एंड से भी कुछ ऐड करना चाहूंगी. Yes, Uh, Anitya. अगर टेक्निकली देखा जाए, so we all are very old souls. Our bodies are new, but souls तो बहुत पुराने हैं. So bodies एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें हमारे गॉड ने दिया है, and it has to be respected. Respected in a way, it has to be maintained, taken care of, and the best way to dive through this chemical wala dunya is to practice yoga, is to practice mindfulness, to practice gratitude and other physical activities, to follow passion, and these are the like cheat codes to happy life. So what beautiful conversation we had today. और आज हमने सीखा कि health सिर्फ muscles और medicines तक limited नहीं है. Health is balance of body and mind, balance of thoughts and emotions, balance of success and peace. Today we came to understand that yoga is not just an hour of practice. Yoga is a way of living. Yoga is awareness. Yoga is connection. Yoga is harmony. Thank you so much, everyone, for joining on the show today. You have made this show all the way more special and beautiful with the presence of yours. And it was my utmost pleasure to have you, to have gotten this opportunity to interact with such lovely and amazing ladies. And I wish you all the very best for all of your future endeavors and for your life ahead. So thank you so much for joining this show. Thank you. Thank you. Thanks to Thank you, you, Ananya, Thank you. for Thank having you. us. We'll see you in the next episode. Till then, stay happy, stay tuned. Bye bye. Can we do it?